4 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 दे रखा है। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक मेथड तो बिल्कुल शॉर्टकट वाला है, उससे डायरेक्टली हो सकता है, एक मेथड है बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लेंगे, दोनों से देखेंगे आंसर क्या आता है। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इसको ऐसा बोला जा सकता है 4 रेज टू पावर एक्स इंटू 4 रेज टू पावर 1, इसको ऐसा बोला जा सकता है प्लस 4 रेज टू पावर 1 इंटू 4 रेज टू पावर माइनस का एक्स इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा 4 इंटू 4 रेज टू पावर एक्स और ये आ जाएगा 4 इंटू 1/4 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 10। अब 4 रेज टू पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर एक्स को हम लिख देंगे 4 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हम ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे इसको रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू वाई और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 10। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2y प्लस 2/y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर भी बचा 5। ये आ जाएगा 2y प्लस 2/y इज इक्वल टू 5। इतना क्लियर है। अब यहाँ से इसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2y इंटू वाई विच इज़ 2y स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 और ये आ गया 5। सो 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5y को हम इस तरफ ले आते हैं तो 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम 5 को स्प्लिट करने जाएँ तो हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो सम होगा वो माइनस का 5 होना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है वो 2 इंटू 2 मतलब 4 के इक्वल होना चाहिए। वो कौन सा नंबर हो सकता है, वो नंबर 4 और 1 हो सकता है, बट यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं उसको माइनस का 4 माइनस का 1 ले लेते हैं। -4 -1 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। सो इन दोनों नंबर्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 4y और ये कितना आ जाएगा माइनस का y, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और y क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है। यहाँ से बचेगा क्या, y इस तरफ आ जाएगा, 2 चला गया y चला गया तो बचेगा कितना माइनस का 2। इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 दोनों में से y माइनस 2 कॉमन आ सकता है तो y माइनस 2, ये कितना आ गया 2y और ये कितना आ गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा विच इज़ 2y इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया। अब हमने क्या लिया था, हमने कहा था कि भाई हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 4 रेज़्ड पावर x है। अब उसमें हमारे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 आ रहा है और y इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये चीज़ कैसे हो सकती है, अब अगर y इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमारे पास 4 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही तो होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 रेज़्ड पावर x 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 1/4 रेज़्ड पावर हाफ। अब 1/4 रेज़्ड पावर हाफ को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 4 रेज़्ड पावर माइनस का हाफ आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का हाफ। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सॉल्व करके देख रहे थे वो चीज़ तो हम यहाँ पे भी देख सकते थे, इसमें भी हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते थे। हम शॉर्टकट देखिए इस तरफ भी अप्लाई कर सकते थे इस वाली इक्वेशन में, अगर हम नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर भी इस वाली इक्वेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन तो हमने पहले भी देखी हुई है कि देखिए यहाँ से अगर ये इक्वेशन आती है तो 2y प्लस 2/y, अगर हम 5 को स्प्लिट करने जाएँ तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि 5 क्या हो सकता है, ये आ सकता है हमारे पास 4 + 1, 5 को ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर मैं 4 को इसके साथ इक्वेट कर दूं तो y कितना आता है, y आ जाएगा 2। अगर y 2 आ जाएगा तो वो सिर्फ इसको ही नहीं इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ज़रा देख लेते हैं। अब 2/y कितना आता है, ये आ जाएगा 2/2 विच इज़ 1। तो इसका मतलब ये भी 1 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, तो मतलब y इज इक्वल टू 2 क्या है, ये हमारा रूट हो सकता है।
इतना क्लियर है। इसके साथ साथ हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पर हमारे पास 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 4+1 था, तो हम ऐसा कह रहे थे कि 2y अगर 1 हो जाता है तो, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि 2y की वैल्यू क्या पता 4 हो जाए। 2/y की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आती है, हाफ आती है। अगर y की वैल्यू इसके लिए हाफ सेटिस्फाई कर जाता है तो इसमें भी ज़रा y को हाफ रख के देखते हैं। इसमें अगर हम y को हाफ रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू हाफ, यह आ जाएगा 1। तो मतलब ये 1 के साथ अपने आप ही इक्वेट हो गया। तो इसका मतलब y की वैल्यू हाफ भी हमारा एक सोल्यूशन बन सकता है। तो ये हिट एंड ट्रायल से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है आंसर। दोनों में से जैसे किया जाए उस तरीके से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि स्टैंडर्ड मेथड से करो, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी रहती है। यहाँ पर तुम्हें सोचना पड़ेगा और सोचते सोचते कुछ गलत हो गया। मान लेते हैं कि ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गई, मतलब ये वाली वैल्यूज़ तो इक्वेट कर गई, बट ये वाली वैल्यू इक्वेट नहीं कर पाई। और हमने क्या करा, सिर्फ इसी को इक्वेट करने के बाद आंसर निकाल दिया। बट इसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए स्टैंडर्ड मेथड ही ज़्यादा बेटर रहता है। ये पार्ट क्लियर हो गया।